गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा एनपीटी का फुल फॉर्म नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी होता है और इसका फुल फॉर्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी लिखते हैं। इन दोनों का मतलब एनपीटी है और इसे हम हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। जैसे कि आप नाम से ही जान पाते हो, परमाणु अप्रसार संधि ये वो संधि है जो परमाणु अस्त्र शस्त्र के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी। तो प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है रैपिड इंक्रीज और नॉन प्रोलिफरेशन मीन्स टू स्टॉप द रैपिड इंक्रीज। तो प्रोलिफरेशन का मतलब हुआ रैपिड इंक्रीज होना और नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब रैपिड इंक्रीज होने से रोकना। किस चीज़ का रैपिड इंक्रीज होने से रोकना? परमाणु हथियारों का। एनपीटी इट इज़ अ ट्रीटी टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर डिवाइसेस एंड और न्यूक्लियर मटेरियल। तो एनपीटी ट्रीटी की किससे गई थी? न्यूक्लियर डिवाइसेस के स्प्रेड को रोकने के लिए। ऐसा क्या ज़रूरत आ पड़ी न्यूक्लियर डिवाइसेस के स्प्रेड को रोकने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया जाता है और इसकी त्रासदी, इसकी भयावहता, इसकी विनाशकारी शक्ति को दुनिया ने देख लिया। जिस समय अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम गिराया था उस समय एटम बम केवल अमेरिका के पास ही था। इसके कुछ सालों के बाद यूएसएसआर, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये 5 कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते हैं। जब ये 5 कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके होते हैं तो इनके मन में ये ट्रीटी के लिए ख्याल आता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स अब बनाने का पावर आगे स्प्रेड ना हो। यानी कि चाहते हैं कि एक ऐसी ट्रीटी लाई जाए जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास तो रह सकते हैं पर बाकी इसके स्प्रेड को रोका जा सके। इसी बात को ध्यान में रख के ये ट्रीटी लेके आते हैं, एनपीटी ट्रीटी लेके आते हैं। मेन पिलर्स ऑफ एनपीटी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी। तो मेन पर्पस इन एनपीटी का क्या था? न्यूक्लियर वीपन्स जो टेक्नोलॉजी था इसके स्प्रेड को रोकना। टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल वर्क के लिए भी हो सकता है। हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़फुल होगी और हमारे काम आती है। तो और उसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बम बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल वर्क के लिए तो कर सकें पर इसकी स्प्रेड को रोका जाए। वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल को रोका जा सके टू अचीव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इसके अलावा जो परमाणु हथियार है उसका जो प्रसार हो रहा है निरस्त्रीकरण, परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ भी आगे बढ़ने के लिए ये ट्रीटी की गई थी ताकि जो परमाणु हथियार बने उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब ये ट्रीटी साइन हुई थी 1 जुलाई 1968 में। 1 जुलाई 1968 में इस ट्रीटी को साइन किया गया। 1 जुलाई 1968 में इस ट्रीटी को साइन किया और ये ट्रीटी फोर्स में कब आई? ये ट्रीटी लागू किस दिन से हुई? ये ट्रीटी लागू हुई 5 मार्च 1970। Signed on July 1st, 1968 and entered into the force on March 5th, 1970. तो 1 जुलाई 1968 में तो ये ट्रीटी साइन की गई थी और ये फोर्स में आई थी 5 मार्च 1970 में। इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में एक डेट फिक्स करी गई थी 1 जनवरी 1967। 1 जनवरी 1967 एक डेट फिक्स करी गई थी कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु हथियार
एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, एक्सप्लोजन करके देख लिया था, यानी कि अपने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया था। 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया था, केवल अब वो ही परमाणु हथियार रख सकते हैं और बाकी देशों के लिए अब बैन था, मनाही था। तो इस डेट से पहले 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने ये परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया था वो तो परमाणु हथियार रख सकते थे, पर इस डेट से पहले जिन्होंने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया था अब वो नहीं रख सकते हैं। तो इस डेट के अकॉर्डिंग, इस डेट से पहले 5 कंट्री थे वर्ल्ड में जिन्होंने अपने परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया था। वो थे अमेरिका, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये 5 कंट्री, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, इन 5 देशों के पास इस डेट से पहले ही परमाणु हथियार थे। तो यही 5 देश परमाणु शक्ति संपन्न माने गए और ये वो 5 कंट्री जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, जिनके पास वीटो का पावर भी है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को 2 तरह के स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। एनपीटी जो ट्रीटी लाई गई थी इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड को 2 तरह के स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स या न्यूक्लियर स्टेट्स, जिसके अंदर केवल न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर केवल ये 5 कंट्री आएंगे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी दुनिया नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स या नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहलाएंगे। इस ट्रीटी ने दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, न्यूक्लियर स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। अब न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर केवल 5 कंट्री थी, ये केवल 5 देश न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर आते थे, बाकी दुनिया नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर आते थे। NPT maintained that if any other state except USA, UK, France, USSR, China will try to get nuclear power, then sanctions will be imposed on it. इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया, अगर इन 5 देशों के अलावा यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के अलावा अगर दुनिया की बाकी कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर गेन करता है तो उस पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो इस ट्रीटी को बहुत भेदभावपूर्ण माना गया कि ये 5 कंट्री तो न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रख सकते हैं और बाकी दुनिया के कोई कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते। और अगर वेपन्स नहीं रख सकते और ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री अगर इन्हें न्यूक्लियर वेपन्स भी पीसफुल पर्पस के लिए चाहिए तो भी वो पीसफुल पर्पस के लिए अगर न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, इन्हें पीसफुल पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए भी अगर इन लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो न्यूक्लियर एनर्जी भी वो इन कंट्री से लेंगे, न्यूक्लियर स्टेट से लेंगे। तो इस ट्रीटी को बहुत डिस्क्रिमिनेटरी माना गया, भेदभाव से भरी हुई इस ट्रीटी को माना गया और इस ट्रीटी पर सिग्नेचर भारत ने नहीं किए। नॉट साइन एनपीटी, वो कंट्री जिन्होंने एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया, ये कह के कि ये ट्रीटी बहुत ही भेदभावपूर्ण है। इस ट्रीटी के अनुसार दुनिया के 5 देशों को ही केवल अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखने का अधिकार दिया गया और दुनिया के रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है अगर उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनको न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए चाहिए तो भी वो 5 कंट्री जो न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं उन्हीं से ही अपने लिए टेक्नोलॉजी और एनर्जी की डिमांड करेंगे। Not sign NPT, India, Pakistan, Israel, North Korea and South Sudan. इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान, इन कंट्रियों ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। इंडिया और पाकिस्तान बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे आर नॉट सिग्नेटरीज ऑफ एनपीटी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन दोनों ने एनपीटी को सिग्नेचर नहीं किया। दोनों ने एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया। एक तो एनपीटी को भेदभावपूर्ण माना गया, दूसरा दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो दोनों में से किसी ने भी सिग्नेचर नहीं किया। Israel is also believed to possess the nuclear weapons, but it is also not party to NPT. इसराइल के पास भी माना जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है और इसराइल ने भी एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया एक्सीडेड एनपीटी इन 1985 and declared its withdrawal from NPT in 2003. नॉर्थ कोरिया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसने 1985 में एनपीटी पे साइन किया और 2003 में विड्रॉल भी कर लिया। 85 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी पे साइन किया
और 2003 में एनपीटी से विड्रॉल कर लिया। साउथ सूडान दुनिया का सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो 2011 में अस्तित्व में आया। साउथ सूडान इज वर्ल्ड्स लेटेस्ट कंट्री विच केम इनटू बीइंग इन 2011, सो इट नेवर जॉइन एनपीटी। साउथ सूडान दुनिया का सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो 2011 में अस्तित्व में आया और इसने भी एनपीटी को ज्वाइन नहीं किया। क्रिटिसिज्म ऑफ एनपीटी, एनपीटी का क्रिटिसिज्म किन आधार पे होता है? एक तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका ये होता है कि ये ट्रीटी भेदभावपूर्ण है। ये ट्रीटी केवल 5 कंट्री को ही न्यूक्लियर वेपन्स रखने का अधिकार देता है और बाकी कंट्रीज को नहीं। इनके जो गोल्स में एक गोल ये था डिसआर्मेंट, यानी कि हथियारों पे रोक लगाना, जिसमें ये फेल हो गई। इस ट्रीटी के बनने के बाद भी दुनिया के सभी कंट्रियों ने जिन कंट्री ने इसमें सिग्नेचर किए उन्होंने भी अपने हथियारों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। तो ये ट्रीटी इस गोल में फेल हो गई कि दुनिया में डिसआर्मेंट यानी कि हथियारों पे रोक लगाएंगे, हथियारों के बनने पे रोक लगाएंगे, निरस्त्रीकरण करेंगे। Failed in achieving its goal of disarmament, treaty did not set any timeline for the nuclear weapon states to get rid of the nuclear weapons. जो 5 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी थी कि वो कब तक अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो 5 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके लिए भी कोई टाइमलाइन यहाँ पर सेट नहीं किया गया इसके अंदर कि वो किस साल तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देर इज़ नो डेटरेंस फॉर कंट्रीज टू स्टे इन द ट्रीटी। और इसकी जो मेंबर कंट्री हैं उन पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। जिन कंट्री ने इस ट्रीटी पे सिग्नेचर भी कर दिए थे उनके लिए भी ऐसा कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं था या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि वो इस ट्रीटी में बने ही रहें। जैसे हमने नॉर्थ कोरिया के केस में देखा, नॉर्थ कोरिया ने 1985 में इस ट्रीटी को ज्वाइन किया था और 2003 में विड्रॉल भी कर लिया। तो मेंबर कंट्री में पे भी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो इस ट्रीटी पे हमेशा ही बने रहें। तो बेटा आज हमने एनपीटी के बारे में पढ़ लिया है। एनपीटी को बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। और जब ये ट्रीटी की गई थी तो इस ट्रीटी को स्टार्टिंग में 25 ईयर्स के लिए, 25 साल के लिए इस ट्रीटी को 25 ईयर्स तक के लिए बनाया गया था। पर बाद में आके इस ट्रीटी को 1995 में इस ट्रीटी को अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और इंडिया ने इस ट्रीटी पे ये कहकर सिग्नेचर नहीं किया कि ट्रीटी भेदभाव से भरी हुई है, भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।